तो फाइनली राधे राधे, स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज कई दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि भाई ड्यूटी जाना था तो बीच में हम लग गए थे अपनी तैयारियों में। सो यहाँ आप देख रहे हैं मेरी माताजी लगी हुई हैं सभी कपड़ों को समेटने में। रीज़न उसका यही है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ ड्यूटी, तो भाई उससे पहले करने हैं बहुत सारे काम। घर के सभी कपड़ों को धो धा के हमने सुखा दिया था क्योंकि बेटी मेरे साथ जाएगी। जब बेटी साथ जाएगी तो इसका मतलब उसके सारे कपड़े मुझसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं और मम्मी यही डिसाइड कर रहे थे कि उसके कौन से कपड़े लेके जाने हैं और कौन से छोड़ के जाने हैं। अब तक ये सो चुकी है और हमारा काम अभी तक सिमटने का नाम नहीं ले रहा है। जब ये सो जाती है तभी हमारे काम होते हैं। तो शाम के बज रहे हैं लगभग 7 और अभी हम कर रहे हैं अपने सामान की पैकिंग। पैकिंग का मतलब ये है कि अभी हम सारा का सारा एक साइड में रख रहे हैं, बाद में हम इसको पैक करेंगे। उससे पहले हमें कुछ करना है, खाना वाना बनाना है। और अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मैंने तैयारी कर दी थी अपना काम करने की और मम्मी ने कर दिया था लाली को सुला के तैयार। तो वो सो जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। इधर मम्मी आ जाती हैं क्योंकि मम्मी भी मुझे छोड़ने जाएंगी। तो बहुत दिन की मलाई रखी हुई थी तो मम्मी ने सोचा कि मैं इसका घी निकाल देती हूँ और घी बन जाएगा तो भाई वो मलाई ख़राब नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है मम्मी मेरे पास 1-2 दिन रुक भी लें क्योंकि भाई अभी अचानक से एकदम से एनवायरनमेंट चेंज होगा मेरी बेटी का, तो वो अलग अलग लोगों को एकदम से पहचान नहीं पाएगी। तो मम्मी कह रही थी कि थोड़ा जो मोटा काम है वो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने निकाल दिया है लूनी घी, और मलाई से लूनी घी निकालने का एक आसान सा तरीका है जो मेरी मम्मी बहुत जल्दी से उस काम को कर लेती हैं। बस उसको ठंडे पानी में डाल के चलाना होता है। सुबह हो चुकी थी और मैं आ गई हूँ नहा धो के यहाँ पे, और मैं कर रही थी अपने हेयर ड्राई। ये है मेरा नोवा का प्रोफेशनल हेयर ड्रायर जिसमें मेरे मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और प्रोफेशनल है तो जाहिर सी बात है, मतलब अच्छा है। आपको कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स देता है, बाल को स्ट्रेट करने का भी देता है, कॉम्बिंग करने का देता है, ऑल ओवर हेड को कवर करके उसको सुखाने के लिए भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। सो ऑल ओवर मुझे ये बहुत पसंद है और मेरा काम बहुत जल्दी भी हो जाता है। क्योंकि भाई बच्चे की माँ होने के नाते मैं ज़्यादा देर तक गीला सिर लेकर नहीं रह सकती। तो सुबह मैं नहा धो के आई थी और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी मम्मी के लिए पराठा बनाने के लिए। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं सारे के सारे, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा मम्मी चलो आज आलू के पराठे खाते हैं। तो मेरी मम्मी चूँकि उनको सांस में थोड़ी सी दिक्कत है और चिकनाई करती है परेशान, तो मम्मी ने कहा भाई पराठे खा लियो तो मेरे लिए तो आलू की रोटी ही बना दियो। तो मैंने यहाँ पे सारे आलू को उबाल के छील छाल के कर लिया है तैयार। और इधर मेरी बेटी को सुला रही हैं माताजी। तो मम्मी ने कहा पहले इसके लिए ड्राई शीट दे जा क्योंकि उसका डायपर की चेंज कर दिया है। तो डायपर के बाद ड्राई शीट लगाना होता है ज़रूरी, वरना सारे कंबल में हो जाती है फिर यूरिन की बदबू। तो आलू को छील के उसको अच्छे से कर लिया है मैश। आलू गर्म थे तो मैंने यहाँ पे इसको चम्मच से, यानी छोटा सा चमचा है उससे मैश कर लिया था। बेसिक मसाले डाले हैं जिसमें जैसे हरा धनिया, हरी मिर्च और उसके साथ नमक और बहुत हल्का सा जीरा, हींग और ये सारी चीज़ें। क्योंकि मिर्च मसाले भाई मेरे लिए हैं बिल्कुल अवॉइड, क्योंकि मेरा हो चुका है ऑपरेशन। तो भाई ऑपरेशन के बाद तो बहुत ज़्यादा खाने पीने का रखना पड़ता है ध्यान। मम्मी के लिए एक तरफ चढ़ा दी है मैंने चाय और दूसरी तरफ डाल दी है मैंने तवे पर आलू की रोटी, और उसके बाद उसको सेक कर दिया है तैयार। मम्मी खाएंगी आलू की रोटी क्योंकि मम्मी को जाना है स्कूल और फिर हमें कल निकलना है अपनी ड्यूटी के लिए। तो आज मम्मी कह रही थी मैं स्कूल का भी सारा काम करके आऊँगी, छुट्टी वगैरह लगा के आऊँगी क्योंकि एक दिन तो जाना ही है हमें, तो एक दिन तो लग ही जाएगा उसमें। सो मम्मी के लिए मैंने प्लेट लगा दी है, आलू की रोटी बनकर है तैयार। आप भी खाइए और आपको आलू की रोटी कैसी लगती हैं ज़रूर बताइएगा। मम्मी का खाना मैंने रख दिया था। रात के कपड़े यहाँ पे अभी लाली के सूखे हुए हैं क्योंकि लाली के कपड़े हमने इसलिए धो के सुखाए थे। कुछ इसके पास नए कपड़े थे तो जो डायरेक्ट पहनने में नहीं आ सकते थे, तो इसलिए पहले ही उनको मैंने रात को पानी में निकाल दिया था। अपने लिए बना लिए हैं मैंने आलू के पराठे और उसके साथ मैं अब चाय। आलू के पराठे चाय मेरे लिए और आलू की रोटी और चाय मम्मी के लिए। तो मम्मी के जाने से पहले पहले मेरा काम हो जाता है तैयार सारा, क्योंकि खाना बनने के बाद आधा सा काम हो जाता है मेरा ख़त्म। तो लास्ट का पराठा बनाया था मैंने मोटा सा, क्योंकि मम्मी ने कहा लास्ट का मोटा सा बना के और उसमें घी भर के जब खाओ। तो मतलब ऐसा बताया है, लेकिन मेरे साथ हो जाता है सीन, मैं लग जाती हूँ काम में, मेरा पराठा हो जाता है एकदम जल के एकदम से तैयार। तो लेकिन वो थोड़ा कुरकुरा हो गया था। मुझे कुरकुरी चीज़ वैसे भी खाने में पसंद है, क्रंची क्रंची सी लगती है। सो पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। उसके बाद पहले मैंने अपनी गैस को करा है साफ़, उसके बाद खाऊंगी मैं अपना खाना। क्योंकि बेटी अभी मेरी सो रही थी तो मैंने सोचा कि अपना जो काम है उसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर किचन थोड़ी सी गंदी पड़ी रहती है और कोई अचानक से आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वो अच्छे से स्लैब वगैरह को साफ़ कर दिया था और साथ में मैंने अपनी गैस को भी कर दिया था साफ़। चूँकि आज मैं नहाई थी, सिर धोया था, तो इसलिए मैंने सिर को बांध रखा था। सिर में दर्द हो जाता है आजकल, सर्दियों में ऐसा सीजन आ गया है, थोड़ा सा भी सिर बांध के काम करो तो सिर में दर्द होने लगता है, पता नहीं क्यों। सो यहाँ पर मेरा आपसे बातचीत
बातचीत करते करते किचन का रूटीन थोड़ा सा हो जाता है ख़त्म। और ये है मेरे लड्डू जो मम्मी ने ले जाने के लिए बनाए हैं। तो एक मैंने भी टेस्ट कर लिया है क्योंकि सुबह से मुझे लग रही थी भूख। किचन को साफ़ करके मैंने सोचा एक लड्डू आप भी खा लीजिए। और उसके बाद मैंने ले लिया है अपना खाना। और इसमें मेरे पास रखी थी मैक्रोनी, मैंने शाम बनाई थी, वो थोड़ी सी थी। तो मैक्रोनी खा के खाना खा के हो जाती हूँ मैं रेडी। और मिल रही हूँ मैं सीधा आपको यानी शाम को बनाया है मम्मी ने मेरे लिए फेवरेट साग। और साग घोटने का काम दिया है मुझे, क्योंकि बेटी थी मम्मी के पास, तो मम्मी ने कहा कि पहले तू घोट दे साग थोड़ा सा, उसके बाद जब ये सो जाएगी तो मैं कर लूँगी आगे का काम। तो मैंने, आप देख सकते हो, एकदम मस्त तरीके से घोट घाट के कर दिया है तैयार। और मम्मी को भी दिखा दिया था कि मम्मी देखना ऐसा घुटा है। तो साग यहाँ मेरा घुट जाता है और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मैं अब क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि जब तक मम्मी काम कर रही हैं तब तक मैं बेटी के पास सो जाती हूँ। यानी बेटी सो कहाँ रही है, ना सो रही है ना सोने दे रही है। और यहाँ उसकी माँ जी सुलाने की कर रही है कोशिश, और वो जग जाती है तुरंत आँख खोल के। देखो गोद में सो रही थी और इस पे आते ही ये करती है, एकदम आँख खोल लेती है पटाख से। तो माँ जी को इसने कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, आपका मन रह जाएगा, लेकिन तुरंत ही ये जग जाती है। फिर मम्मी आती हैं और उसको और जो भी कमी थी उसको कर देती हैं पूरा साग में। उसमें लगाएंगी मम्मी आलन। और आपको पता है मैं कई बार सरसों का साग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि हमारे घर में जैसे भी बनता है वैसे, और मम्मी जिस तरीके से बनाती हैं एकदम मस्त बनाती हैं, टेस्टी लगता है। वैसे भी सर्दियों का सीज़न है तो सरसों का साग मक्के की रोटी का अलग ही स्वाद है। लेकिन आज मम्मी ने बनाया है मेरे लिए सरसों का साग और उसके साथ बना रही हैं बाजरे की रोटी। तो यहाँ पे घोल कर लिया है मम्मी ने तैयार, और उसके बाद इसको लगा देंगे हम आलन। आलन लगाने से साग मिल जाता है, अलग अलग पंखुड़ी सी नहीं फैलती हैं उसकी। सो आप देख सकते हैं मम्मी बढ़िया से एकदम घोट घाट रही हैं इसको। फिर रख देंगी चूल्हे पे। अब ये पक जाएगा, तब तक मम्मी के पास आ जाता है मौसी जी का फ़ोन, और मौसी जी लग जाती हैं मम्मी आपस में बात करने में। तो हाँ, दिखा रही थी कि देखो मैंने बनाया है आज सरसों का साग। तो मौसी जी भी कह रही थी कि हाँ मेरा भी मन कर रहा है सरसों का साग खाने का। सो आप देख सकते हैं कि वीडियो कॉल पे मम्मी दिखा रही थी मौसी जी को। मैं लाली के पास जाती हूँ, तब तक मम्मी तैयार कर देती हैं बाजरे की रोटी बना के, क्योंकि अब तो ये मुझे खाने मिलेगा सीधे 1-1.5 महीने बाद ही। जब तक जा चुकी होंगी सर्दियाँ, तो मैंने सोचा कि मम्मी ने कहा कि अभी तू जा रही है, अभी सीज़न है और साग मिल भी रहा है, तो मैं बना देती हूँ तेरे लिए। फिर आ जाते हैं हम फाइनली लास्ट में कमरे में। जो कपड़े हमने तय लगा के रखे थे उनको अपना सेट करने के लिए, क्योंकि ये सारे बेड पे जो कपड़े रखे हुए हैं ये मुझे लेके जाने हैं ड्यूटी पे, और इनमें मेरा कुछ नहीं है, सारे मेरी बेटी के हैं। कंबल है, पिछोनी है, ड्राई शीट है, उसके बहुत सारे कपड़े, सूट वगैरह हैं। तो जितने भी हैं वो सारा माल उसी का है। ऐसा लग रहा है ड्यूटी पे मैं नहीं, वो जा रही है। तो यहाँ पे हमने उसका बैग भर के कर लिया है तैयार, और मम्मी ने भी मुझे बता दिया था कि कौन कौन से कपड़े ले जाने हैं और कौन से नहीं, क्योंकि सीज़न बदल रहा है। तो मम्मी उसी हिसाब से उसके कपड़े रखवा रही थी। सारी गर्म पजामी जितनी भी हैं, गर्म सूट जितने भी हैं, उसके साथ कंबल है, और वो बहुत सारी उसकी, जैसे इलेक्ट्रिक कंबल भी मेरे काम आएगा, तो मैंने वो भी रख लिया था। क्योंकि हर जगह जगह बदल जाती है, सीज़न बदल जाता है, तो बच्चे की तबीयत ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। घर से ही डायपर वगैरह जितने भी थे सारे अभी मैं यहीं से लेके जा रही हूँ। वहाँ जाने के बाद मेरे को फिर कैसे कैसे एडजस्ट करना है वो देखना पड़ेगा। इसकी जो मॉस्किटो नेट है, ये मच्छरदानी है, उसको भी मुझे लेके जाना है, क्योंकि ये छोटी जगह में ही आ जाती है, और वहाँ पे कहीं भी अगर मुझे दिक्कत लगेगी तो मैं इसका यूज़ कर लूँगी। बच्चे की सेफ़्टी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो मम्मी अगर कैसे भी रहे लेकिन बच्चा सेफ़ होना ज़रूरी है। सो इसलिए मैंने सोचा अपना सारा का सारा काम कर लेते हैं सेट, क्योंकि सुबह हमें निकलना है, और सुबह के व्लॉग में मैं आपको मिलूँगी सीधा अपनी ड्यूटी पर जाके। तो यानी कि थोड़ा सा हमें आपको दिखा भी देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर टाइम मिला तो व्लॉग बना पाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं बना पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने उसके थोड़े से गर्म कंबल, थोड़े से ठंडे कंबल, थोड़ी सी टावल्स, मतलब कई 2-2 3-3 बच्चे के रखने पड़ते हैं। तो इसका बैग हो गया है फुल एकदम से। और फिर बारी आती है इसके खाने पीने की, यानी इसके जो दूध के डब्बे हैं उनको भी एक साथ रख लिया है, सॉक्स वगैरह, टोपे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसकी जो छोटी छोटी सी ध्यान करके रखनी पड़ती हैं। सो फाइनली मेरा बैग पैक हो चुका है, और अब मम्मी ने कर दिया है और सामान भी तैयार। इधर मेरा ड्रायर भी है, ये भी मुझे लेके जाना है। साथ में मुझे और भी जैसे इलेक्ट्रिक केतली है जो मेरा इंस्टेंट काम आएगी, या फिर मेरा क्या बोलते हैं इंडक्शन वगैरह है, वो भी मुझे लेके जाना है, क्योंकि लंबी छुट्टी के बाद जब जाते हैं तो सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फाइनली मेरा बैग पैक हो चुका है, और मैं जाऊँगी कल अपनी ड्यूटी। फिर मिलती हूँ आपसे आगे के व्लॉग में अपनी ड्यूटी पर जाने के बाद। मम्मी ने सारा सामान छाँट के दे दिया है मुझे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे मम्मी ने मेरे लिए निकाल दिया है सारा सामान। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छे से कमेंट भी कर देना।